नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड ट्रेकर्स। तो चलिए एनालिसिस करते हैं मार्केट का और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल एक बहुत बड़ा दिन है हम इंडियंस के लिए, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी और एज ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर भी। तो कल लोकसभा का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि मार्केट में जो रूमर्स है उसको कैसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस बात पे ध्यान देना है कि जो भी मार्केट में रूमर्स फैला हुआ है कि बहुत ऊपर जाएगा मार्केट, ये होगा, वो होगा, इस सब का रूमर्स का हम लोग फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? तो पहले ये बात को समझिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 कैटेगरी में चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला कैटेगरी ये है कि हम लोग ये समझेंगे कि ऐसा क्या करें जिससे हम बिग लॉसेस से बच सकें, ठीक है? बड़ा लॉसेस, जो भी बड़ा लॉसेस रहेगा उससे हम लोग कैसे बच सकें, हम लोग उसका देखेंगे। और दूसरा बात, हम लोग इस पॉइंट को देखेंगे कि हम लोग ऐसा क्या करें जो हम लोग का प्रॉफ़िट हो और हमारा कैपिटल भी प्रोटेक्ट रहे, ठीक है? बच सके। तो सबसे पहला बात, जो दिखता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। ये मार्केट का प्राइम रूल है, ठीक है? जो दिखता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो एटलीस्ट मार्केट में तो यही होता है कि जो दिखता है वो अक्सर होता नहीं है, ठीक है? तो बात को समझिए। तो ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि मार्केट रिकॉर्ड ब्रेक करेगा, जो कि आज ही ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखिए। बैंक निफ्टी 51,000 का लेवल आज टच किया। निफ्टी देखिए 23,500 आसपास गया मार्केट। एक सेकंड देख लेते हैं। नहीं, 23,300 आसपास मार्केट गया, ठीक है, जो भी अपना हाई के पास ही है। और 50,000, 51,000 आसपास बैंक निफ्टी गया। तो आप ऑलरेडी आप समझ रहे हैं कि मार्केट रिकॉर्ड ब्रेक, जो ब्रेक करने का रूमर था वो आज ही ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो जैसे कि जो दिखाया गया है वैसा हुआ, मतलब जो दिखाया गया था कि मार्केट इतना लेवल ब्रेक करेगा वैसा हुआ। पर रिटेलर के फायदा का चीज नहीं हुआ, क्योंकि आप बात को समझिए। यहाँ देखिए आप, अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके इस चीजों को देखें, यहाँ पे आप नोटिस कीजिए। देखिए इस चीज को देखिए। तो ये ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप खुला मार्केट, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं इस पॉइंट से, देखिए यहाँ पर देखिए। अरे यार, देखिए ये ऑलरेडी 2000 आसपास पॉइंट, 1900 आसपास पॉइंट मार्केट तो गैप अप ही खुल गया। मतलब लगभग 4% तो मार्केट गैप अप खुला। तो आप एक बात बताइए, इतना बड़ा रैली अगर ऐसे करके मार्केट ऊपर जाता तो ये पूरा रैली एंजॉय करते हम लोग। पर ये ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप खुल गया कि अब क्या ही बचा मार्केट में। तो जो छोटा मोटा चीज बचा वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था, अपने ट्विटर पे भी पोस्ट किया। खैर उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले इस चीज को समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कल ट्रेडिंग ना, एक दिन ऐसा रहेगा जहां पर हमको लगता है मार्केट ट्रैप करेगा। देखो सिंपल सा बात है कि मार्केट में जो मूवमेंट आना था वो मूवमेंट आज ही आ गया, ठीक है। और सबको ये पता है, लगभग मार्केट ये मान के चल रही है कि बीजेपी जीतेगी, ठीक है। यही कारण है कि मार्केट में इतना अच्छा रैली देखने को मिला। आप खुद समझिए इस बात को कि सेंसेक्स को देखिए। सेंसेक्स भी आपका 3.5% आसपास बढ़ा। फिर निफ्टी 4%, बैंक निफ्टी 4%, निफ्टी 3.5 सवा 3%। और इंडिया विक्स भी 14.5% गिरा है, ठीक है। लगभग 15% इंडिया विक्स गिरा, मतलब वॉलेटिलिटी जो फियर फैक्टर है वो गिरा। क्योंकि कहीं न कहीं मार्केट ये मान के चल रहा है कि बीजेपी जीतेगा, ठीक है। मार पर ये बात और समझिए कि सबको अब ये लग रहा है कि कल भी मूवमेंट आएगा। तो जो मूवमेंट आना था वो आज आ गया, क्योंकि मार्केट के जो मान के चला था वो एग्जिट पोल का रिजल्ट के हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर गया। और अगर कल का रिजल्ट में इलेक्शन में बीजेपी जीत जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में कोई खास रैली आएगा। अब जो रैली आएगा वो बजट के दिन आएगा, मतलब जो एक होता है ना, मार्केट जिस चीज का वेट करता है ईगरली, क्या होने वाला है, वो हमको लगता है कि अब बजट के दिन ही ऐसा कुछ होगा। क्योंकि कल का मोमेंट आज ही गैप अप में खुल के बर्बाद हो गया सिस्टम, ठीक है। तो अब इस बात को समझिए। अब एक बात और मान के चलिए, अगर अगर मार्केट में ऐसा आता है कि कल रिजल्ट में कांग्रेस जीतने लग जाए, जो कांग्रेस का अलायंस है वो जीतने लग जाए, तो मुझे लगता है कि मार्केट में अच्छा खासा बड़ा फॉल आएगा, ठीक है। क्योंकि देख, जो मार्केट मान के चल रहा है उसका अगर विपरीत हो जाए, उल्टा हो जाए, अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो मार्केट उसमें गंदा रिएक्ट करेगा, मार्केट कंफ्यूज हो जाएगा और अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आएगा मार्केट में। तो ये चीज आप देख के चलिएगा कि मार्केट में ऐसा कुछ हो सकता है। अब बाकी देखिए, यहाँ पर भी लोकसभा का, यहाँ पर भी आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लोकसभा रिजल्ट टुमारो। हर जगह आप जब आप करके सर्च मारिएगा तो आपको हर जगह यही मिलेगा कि कैसे मार्केट में बीजेपी जीत रहा है और मार्केट में क्या क्या होने वाला है। 400 पार, 24,000 पार, बैंक निफ्टी 52,000 पार, ऐसा कुछ स्लोगन दिख रहा है, ठीक है। तो इस बात को समझ गए हम लोग। तो अब एक बात तो समझ में आ गई कि मार्केट कल ट्रैप करने वाला है, क्योंकि मार्केट में जो मूवमेंट आना था वो आज ही आ गया। अगर इन केस बीजेपी जीत गया तब तो ट्रैप पक्का करेगा। और अगर कांग्रेस अलायंस जीत गया तो आप इस बात लिख के ले लो कि मार्केट में बहुत गंदा गिरावट आएगा। क्योंकि बात ऐसा नहीं कि कांग्रेस अच्छा है या बीजेपी बुरा है, बीजेपी अच्छा है कांग्रेस बुरा है, नहीं।
मार्केट देखिए, मार्केट में क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट पहले से बना हुआ है, अगर वही बन जाता है, तो मार्केट में कहीं न कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जो पॉलिसी बना, ठीक है? अब वही पॉलिसी कंटिन्यू करेगा। अगर नया गवर्नमेंट आएगी तो पॉलिसी चेंज करेगी, पॉलिसी में कुछ बदलाव करेगी और पॉलिसी नया बनाएगी। हो सकता है जो सेक्टर पे ये इन्वेस्ट करने का सोच रहा था, वो दूसरा सेक्टर में इन्वेस्ट करने का सोचेगा। तो टोटल थोड़ा-थोड़ा अनस्टेबिलिटी आ जाता है मार्केट में। बस यही रीज़न है कि गवर्नमेंट चेंज होता है ना, तो कहीं न कहीं मार्केट में गिरावट आता है। इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी गवर्नमेंट अच्छा या बुरा नहीं है। मार्केट का ये आदत है, रिएक्ट करने का तरीका है कि अगर सेम रूलिंग गवर्नमेंट आती है तो मार्केट उसको पॉजिटिव रिएक्ट करता है, और अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो नेगेटिव रिएक्ट करता है, ठीक है? तो बस एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि आपको कोई मेडल या सर्टिफ़िकेट नहीं मिलने वाला है, कल प्रॉफ़िट बना के। अगर आप लोग नए हैं ट्रेडिंग में, तो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कल का दिन आप ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है? अगर आप नए हैं, बात को समझिए, अगर आप मार्केट में नए हैं, तो कल का दिन आप मार्केट में ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए। आप चुपचाप से मेरा बात को ध्यान से समझिए, ठीक है? कुछ अगर यहाँ पर कुछ देखने का चीज़ नहीं है, बस आप बात को समझिए कि अगर आप नए हैं मार्केट में, तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए, बंद कर दीजिए। कल से मार्केट को देखिए, सीखिए, समझिए और एक्सपीरियंस गेन कीजिए। और अगर जिसका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो अब उन लोगों के लिए मैं 1-2 चीज़, बहुत अच्छा-अच्छा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो बात को समझिए कि कल का दिन क्या रहेगा ना मार्केट के लिए, कि प्रीमियम सब जो है, प्रीमियम सब काफ़ी बढ़ा हुआ है, ठीक है? ये जितना प्रीमियम है, सब का सब बढ़ा हुआ है। ये सब बढ़ा हुआ है प्रीमियम। अब क्या होगा कि कल मार्केट ना प्रीमियम से नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अगर मान के चलिए आप ऑप्शन बाइंग कर लिए, ठीक है? अगर आप यहाँ पर ऑप्शन बाइंग कर लिए, तो ये पक्का मार्केट, आप मान के चलिए कि मार्केट में कल अच्छा खासा ऑप्शन बायर फँसने वाला है। चाहे आप कॉल बाय करो, चाहे पुट बाय करो, ठीक है? ऐसा रीज़न बताते हैं क्यों होगा, कि मार्केट का प्रीमियम ऑलरेडी इन्फ्लेटेड है। अब मार्केट जहाँ भी फँस गया, क्योंकि देखिए हम बता रहे हैं ना कि मार्केट ट्रैप करेगा, साइडवेज़ रहेगा। अगर ऐसा हो जाता है, तो जितना भी बाइंग का या कॉल का और पुट का प्रीमियम जो बढ़ा हुआ है, सारा प्रीमियम धीरे-धीरे कूल डाउन होगा, और ये जो विक्स दिख रहा है आपको, ये विक्स भी धीरे-धीरे कम होगा। तो ऑब्वियस सा बात है, जितना प्रीमियम बढ़ा हुआ है, सबका हवा निकलेगा और सब प्रीमियम नॉर्मल हो जाएगा। तो आप कॉल बाय कर रहे हो या पुट बाय करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कल अगर मार्केट फँस गया ना, तो दोनों का प्रीमियम बहुत गंदा गलेगा और अच्छा खासा आपका लॉस लग जाएगा। तो अब क्या करें? तो अब ट्रेडिंग करें तो कैसे करें भाई? सीधी-सी बात है। तो आप क्या कीजिए, ऑप्शन सेलिंग में स्विच कर जाइए। ऑप्शन सेलिंग में क्या बात समझिए कि देखिए, सब चीज़ का प्रीमियम बढ़ा हुआ है। चाहे आप इन द मनी हो, चाहे आउट ऑफ द मनी हो, चाहे एट द मनी, सबका प्रीमियम आपका बढ़ा हुआ है। तो इससे एक चीज़ सीखने को तो मिल गया कि सबका प्रीमियम कल गलेगा। ठीक है, इन द मनी, एट द मनी में थोड़ा डाउट है कि मान के चलिए मार्केट में रैली आ गया तो, पर आउट ऑफ द मनी का जितना प्रीमियम है, सबका प्रीमियम का आईवी जो होता है ना, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, वो सब घटने वाला है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि दूर का आप ओटीएम, जिसका ऑलरेडी दाम हमको लगता है 300-400 है, अच्छा खासा प्रीमियम आपको मिल जाएगा। वो सारे प्रीमियम को आप जाके शॉर्ट कर दो, ठीक है? अरे मतलब हम एडवाइस नहीं कर रहे कि आपको शॉर्ट करना है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए आप मार्केट में नेचर आ गया कि मार्केट अब जाने वाला है, बीजेपी का सरकार बन गया, अब मार्केट ट्रैप होने वाला है, तो आप क्या करें, दूर का स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बना लो, ठीक है? जिससे कि आप आराम से प्रॉफ़िट कमा सको दोनों का प्रीमियम गला करके। या तो आप डायरेक्शनल भी, अगर आपके पास डायरेक्शनल स्किल है कि आप जैसे कि देखिए, हमने ये अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था। ये डायरेक्शन था कि मेरा डायरेक्शन यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये मैंने प्रीमियम पे भी दिखाया, ठीक है? जैसे कि आप ये देख सकते हैं, देखिए, ये जो है आपका, ये प्रीमियम भी था कि 666 पे दाम है, 402 तक आ सकता है, देखिए 402 तक आया। तो वही बात है, अगर आपके पास डायरेक्शनल स्किल है कि आप डायरेक्शनल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं, बिना स्ट्रैडल स्ट्रैंगल का, तो अच्छा है, गुड टू गो है, आप इस चीज़ को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो बात समझ में आ गया? ऑप्शन सेलिंग करके आप अपने आप को बचा सकते हैं, ऑप्शन बाइंग करके बहुत संकट में आप अपने आप को डाल सकते हैं, ठीक है? तो मार्केट कल ट्रैप करेगा, लालच दिलाएगा, ऊपर-नीचे दोनों का मूवमेंट दिखा के आपको लालच दिलाएगा, और कोशिश करेगा कि मार्केट आपको ट्रैप करके अच्छा खासा लॉस करा दे। जैसे कि पिछले बार बजट में भी हुआ था, इंटरिम बजट जो आया था। देखे थे, मार्केट पूरा माहौल बना था कि ऊपर जाएगा, पर ना मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ट्रैप कर दिया और सबका लॉस लग गया, ठीक है? तो इस बात को समझिए। तो बस यही मुझे अपने वीडियो में बताना था कि बस अपने आप को सँभाल के रखना है, नहीं तो सारा पैसा आप लॉस कर दीजिएगा, समझे? सीधी-सी बात है, मार्केट ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा, अगर गवर्नमेंट बीजेपी की बनती है तो। पर अगर कांग्रेस अलायंस का रिज़ल्ट आता है, तो भाई मार्केट नीचे गिरने वाला है, ये तय है, ठीक है? क्योंकि मार्केट के लिए अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा ना चीज़। हम लोग खुद देखिए, बहुत लोग को समझ में आ रहा है कि बीजेपी जीतेगी। पर एक बात बताइए, अगर अचानक से कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस अलायंस, तो आपके लिए भी शॉकिंग होगा। ठीक है? और दूसरा बात, मार्केट के लिए ये शॉकिंग होगा, क्योंकि मार्केट ये मान के चल रही है कि बीजेपी जीतने वाले है, तभी मार्केट इतना ऊपर गया एग्ज़िट पोल के तहत, ठीक है? तो
ओवरऑल यही है कि अगर कांग्रेस आती है तो मार्केट गिरेगा, बीजेपी रहा तो मार्केट साइडवेज रहेगा। कोई बहुत बड़ा रैली नहीं आने वाला, ये सब कुछ ट्रैप होगा। और कोशिश कीजिए ना कि दूर से देखने का मार्केट को, जैसे स्टेडियम में कैसे बैठ के देखते हैं, छक्का चौका जो भी मार रहा है बस अपन साइड में बैठ के देखते हैं, बस वैसे ही एंजॉय कीजिए कल का मार्केट, ठीक है। बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। और ऐसे ही आप चाहते हैं कि देखिए, दूसरा बात ये भी है कि अभी ना आप ट्रेडिंग छोड़ के इन्वेस्टमेंट में दिमाग लगाइए, क्योंकि अगर बीजेपी का सरकार बनता है तो बहुत सारा सेक्टर ऐसा है ना जिसपे अच्छा खासा रैली आप देखने को मिलेगा, जैसे कि रिन्यूएबल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आप अगर चाहते हैं तो मैं इस सब सेक्टर का बेस्ट स्टॉक आपको बता सकता हूँ वीडियो में एनालिसिस करके साथ, कि कौन सा स्टॉक में कौन सा सेक्टर में कौन कौन सा स्टॉक अच्छा रहेगा। जैसे कि रिन्यूएबल सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सब सेक्टर है जहाँ पर अच्छा खासा रैली आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वो सब स्टॉक सब आप लोग को बताऊँ तो मैं, आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वो सब स्टॉक बता दूँगा, ठीक है? तो जैसे कि आज का मार्केट था, आज का मार्केट में आप देखिए कि यहाँ पर मार्केट में आज मैंने ये बताया था कि यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ रैली आ सकता है, और पार्टिकुलर उस लेवल था, एग्ज़ैक्ट उस लेवल तक ही मार्केट गया, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने प्रीमियम में बताया था कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा और मार्केट वहाँ से वहाँ तक गया, प्रीमियम गिरा। और देखिए दूसरा बात, मैं ऐसा नहीं कि कल का, ये हर दिन का मेरा आप देख सकते हैं कि मैं हमेशा प्रीमियम का चार्ट डालता रहता हूँ ताकि आप लोग को बहुत चीज़ सीखने को मिले। आप जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कीजिए, बहुत चीज़ मैं देखिए मार्केट में कुछ भी होता है तो मैं डालता हूँ कि क्या सीखने को मिला, ठीक है इसमें। तो आप सीखने का चीज़ भी आप यहाँ से सीख सकते हो, बहुत चीज़ आपका कहीं न कहीं नॉलेज ही बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा। धीरे-धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ अपने मेंबर है, जो भी मेरा सब्सक्राइबर है उसको तक पहुँचा सकूँ चीज़। और मेरे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ भी एक्टिव रहता हूँ, कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ, ठीक है। ताकि जैसे कि देखिए यहाँ पर आप, अब देखिए जाके खुद विज़िट कीजिए, आप देखिए समझिए क्या है नहीं है, मैं आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं, अगर आपको चाहिए स्टॉक का टिप्स, कुछ स्टॉक का एडवाइस तो मैं आपको ज़रूर दूँगा स्टॉक का एडवाइस, ठीक है? आप नीचे कमेंट पे आके बता दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब अच्छे से इलेक्शन को एन्जॉय कीजिए और देखिए रिज़ल्ट क्या आता है, और बहुत सँभल के ट्रेड कीजिएगा, ज़रूरत नहीं है एक ही दिन में पैसा कमाना है। हो सकता है कभी-कभी बाद में भी कमाइए, पर मार्केट को देख के सीखने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।